ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट शील गोयल। उम्मीद करता हूं भोले बाबा की कृपा से आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है, उत्तराखंड चार धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन आज 21 फरवरी से सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो रही है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें। और इसके साथ साथ आपको ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप उत्तराखंड चार धाम यात्रा से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई पैकेज लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे या फिर डिस्क्रिप्शन में आए नंबर पर कॉल करके पैकेज का पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मैं उत्तराखंड चार धाम यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, जो कि है registration@touristcare.uk.gov.in। तो दोस्तों, ऐसी इंटरफेस ओपन हो गई है और यहाँ पे लिख के आ गया है कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन 21 फरवरी सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे आगे ये भी लिखा हुआ है, केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो 25 अप्रैल सुबह 6 बज के 20 मिनट पे ओपन हो रहे हैं। और इस साल 15,000 यात्री रखे हैं इन्होंने लिमिट यात्रा के लिए, जो कि लास्ट ईयर 12,000 यात्री थे पर डे के। अभी सिर्फ 9,000 यात्री ही एक दिन के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे तो ये बाकी की जो 6,000 यात्री पर डे रजिस्ट्रेशन कराने से रह जाएंगे वो बाद में कर सकेंगे। और ऐसे ही बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है 27 अप्रैल सुबह 7 बज के 10 मिनट से स्टार्ट हो रही है। इसमें इस साल 18,000 यात्री हर दिन के दर्शन कर सकेंगे, जो कि लास्ट ईयर 15,000 यात्री पर डे की लिमिट थी। और अभी सिर्फ 10,000 यात्री एक दिन के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी वैसे ही है, जब गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तारीख आ जाएगी तो इसके साथ ही जो बाकी बचे यात्रियों की समर्थ है वो भी खुल जाएगी। वैसे तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि यात्रा अक्षय तृतीया के दिन से स्टार्ट होती है, जो कि इस साल 22 अप्रैल को है। तो 22 अप्रैल को ही यात्रा स्टार्ट होगी, मगर अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो इसलिए जब तक उनकी तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक उसकी रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए अभी आपको मैं सिर्फ केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की रजिस्ट्रेशन करके बताता हूँ कैसे होगी। जब गंगोत्री यमुनोत्री धाम की डेट भी आ जाएगी, एक साथ चारों धाम की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो ऐसी ही इंटरफेस ओपन हो गई है। आपको पहले मैं साइट के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो इन्होंने बताया हुआ है। जैसे कि चारधाम यात्रा या हेमकुंड साहिब की यात्रा की रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो सकती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इस रजिस्ट्रेशन में आपकी किसी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी। उसके अलावा जब आप यात्रा करने आओगे तो आपको पर्सनल आईडी कार्ड साथ में रखना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड। और आप रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, लास्ट ईयर 2 तरीकों से रजिस्ट्रेशन हुई थी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो इस बार ये इन्होंने चेंज किए हैं। जैसे ऑनलाइन तो हो गई होगा वेब पोर्टल के थ्रू, जैसे मैं आपको करके अब बताने वाला हूँ। दूसरा है, इनकी मोबाइल एप्लीकेशन है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड, आप वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ये देखिए 8394833833। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं यात्रा लिखकर। और यात्रा लिखकर फिर आपसे वाकई डिटेल्स मांगी जाएगी, आप वाकई डिटेल्स फिल करके अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, आपने कई साइट्स पर देखा होगा एक नंबर भी शो कर रहे हैं जिसे आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक ऐसा कोई मीडियम नहीं है। उसके बाद मोड ऑफ वेरिफिकेशन लिखा हुआ है कि जो मोड ऑफ वेरिफिकेशन कहाँ होगा वो नीचे इन्होंने आगे बताए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे आप जो रजिस्ट्रेशन करा लोगे उनकी चेकिंग कहाँ कहाँ पे होगी। जैसे यमुनोत्री धाम की बरकोट में होगी, गंगोत्री धाम की हीना में होगी, केदारनाथ धाम की सोनप्रयाग में, बद्रीनाथ धाम की पंडुकेश्वर में, हेमकुंड साहिब की गोविंद घाट में। तो इन प्लेसेस पे इनकी रजिस्ट्रेशन होगी। और लास्ट ईयर इन्होंने जगह जगह पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पॉइंट्स बनाए थे, मगर इस बार इन्होंने डिफरेंट सिस्टम रखा है। इस बार इन्होंने सिर्फ हरिद्वार और ऋषिकेश में ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के पॉइंट्स रखे हैं। तो आप मान के चलिए कि आप अगर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा के जाते तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा। जैसे अमरनाथ यात्रा में होता है कि 8-8 10-10 दिन भी लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जम्मू में, तो वैसे यहाँ पर भी हाल होने वाला है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा के आएंगे तो उनको यहाँ पे भारी लाइनों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल के थ्रू कैसे करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप रजिस्टर लॉगिन का बटन देख रहे हैं इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप रजिस्टर्ड ऑलरेडी हैं तो आपने लॉगिन करना है। अगर आप
रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी। सबसे पहले नाम लिख देना है, अपने मोबाइल नंबर, फिर आपने सेलेक्ट करना है आप टूर ऑपरेटर, इंडिविजुअल या फैमिली कौन से हो। अगर आप अपने घर वालों के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पे फैमिली सेलेक्ट कर देना है, अगर आप अपने दोस्तों के साथ या अकेले जा रहे हो तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने कोई भी पासवर्ड इसके लिए सिलेक्ट कर लेना है, वही पासवर्ड कन्फर्म करके साइन अप कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, हमने उसको इसमें फिल कर देना है। ओटीपी भरने के बाद वेरीफाई ओटीपी कर देना है। यहाँ पे लिख के आ गया कंग्रेचुलेशन ओटीपी वेरीफाइड एंड यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन लॉग इन टू द पोर्टल। ओके कर देना है। उसके बाद लॉगिन करना है, हमने अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है और पासवर्ड डाल देना है, फिर कैप्चा भर के साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद ये इंटरफेस आ गई है। तो हमने अभी अकाउंट क्रिएट करना है तो हम ये टैब दबाएंगे। अगर सपोज कीजिए हम बाद में सोचते हैं कि हमने कुछ चेंजेस करने हैं ट्रिप में, टूरिस्ट ऐड करने हैं या कोई नहीं जा रहा हमारे साथ कम करने हैं, तो इससे कम होंगे। और अगर हमने अकाउंट फर्स्ट टाइम क्रिएट करना है तो इससे होंगे। तो हमने यहाँ पे ऐड न्यू टूर कर देना है। यहाँ हम चार धाम यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो हमने चार धाम यात्रा या रिलीजियस मतलब हेमकुंड साहिब के लिए आ गया, वो सिलेक्ट कर देना है। आपको बताना चाहूँगा अगर आप गोमुख धाम या फिर तपोवन ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वेबसाइट है, जो आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं बना के बताऊँगा कैसे आपने उसके लिए रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके लिए अलग वेबसाइट है, तो यहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे दो डेट सिलेक्ट करनी है, कब हम उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में एंटर करेंगे। जैसे हम हरिद्वार से आ रहे हैं तो हरिद्वार की डेट डालनी है। उसके बाद जो जो धाम हम कवर करने जा रहे हैं वो धाम कवर करने के बाद वापस कब हरिद्वार पहुंचेंगे, हरिद्वार पहुंचने की डेट हमने मेंशन करनी है। तो भी यात्रा जो है केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के लिए खुली है, तो वो करने में 5 से 6 दिन लगते हैं, तो हम 6 दिन मान लेते हैं। सपोज कीजिए मैं वहाँ पे 26 अप्रैल को भर देता हूँ, 26 अप्रैल को जा रहा हूँ और मेरी वापसी की डेट 6 दिन बाद 2 मई की रख लेता हूँ। तो दोस्तों 26 अप्रैल से 2 मई भरा तो ये अवेलेबल स्लॉट्स आ गए हैं। केदारनाथ धाम कपाट 25 को खुलेंगे तो इसलिए केदारनाथ धाम की दिखा रहा है कि इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। और 27 को बद्रीनाथ धाम के भी खुल जाएंगे तो 27 तारीख को बद्रीनाथ धाम के भी दिखा रहे हैं कि इतनी इतनी अवेलेबिलिटी है। तो मतलब काफ़ी सारी अभी अवेलेबिलिटी बढ़ी है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम चेक कर लिए कि अवेलेबल हैं तो इसको कैंसिल कर देते हैं। नंबर ऑफ़ टूरिस्ट भरने हैं, मैं यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर देता हूँ। तो हम जहाँ पर जितने भी टूरिस्ट जा रहे हैं वो भर देना है। मैं यहाँ पर 1 सिलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद हमने भरना है मोड ऑफ़ ट्रैवल फॉर धाम, किस मीडियम से हम चार धाम यात्रा करने के लिए आ रहे हैं। तो बाय रोड मतलब कि अगर हम टेम्पो ट्रैवलर, अपनी कार, टैक्सी करके आते हैं तो बाय रोड आ गया। हेलीकॉप्टर देहरादून से जर्नी स्टार्ट होती है कि सारी जर्नी हमने केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री हेलीकॉप्टर से करने हैं तो हेलीकॉप्टर आएंगे। बाय वॉक अगर हम पैदल चलकर आ रहे हैं तो 90% लोग बाय रोड पर ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ गया प्लान योर डेस्टिनेशन। तो अभी हम सिर्फ केदारनाथ बद्रीनाथ धाम ही सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बाकी की अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पे केदारनाथ धाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट डेट ऑफ टूर, क्योंकि हमने 26 से भरी है कि डेट ऑफ एंटरिंग, तो 26 से हमें 2 मई तक की दिखाएगा। 26 को अगर मैंने हरिद्वार से जर्नी स्टार्ट की है मॉर्निंग में तो मैं 26 को ही सोनप्रयाग पहुंच जाऊंगा और 27 को मेरी पैदल जर्नी स्टार्ट होगी, तो 27 तारीख आ जाएगी केदारनाथ धाम के लिए। तो ये भर देता हूँ। उसके बाद बद्रीनाथ धाम 27 तारीख को अगर मैं केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, 27 को मैंने पहुंच गया केदारनाथ धाम पर, 28 को दर्शन करके वापस आ गया और 29 को मैं पहुंच जाऊंगा बद्रीनाथ। 29 शाम को या 30 सवेर को दर्शन करूंगा, तो मैं 29 सेलेक्ट कर देता हूँ। तो अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो सेव क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिख के आ गया कि टूर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे ओके कर देना है। दोस्तों बताना चाहूँगा काफ़ी यात्रियों का क्वेश्चन रहता है कि सपोज कीजिए हम 1-2 दिन लेट हो गए
तो हमें क्या जाने नहीं दिया जाएगा, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो बताना चाहूँगा, आप रजिस्ट्रेशन डेट से पहले नहीं जा सकते, बाद में आप जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद आपने जो यात्री जाने वाले हैं उन सब की डिटेल्स बतानी है। जैसे मैंने एक सिलेक्ट किया है तो मैंने सिर्फ अपने बारे में बताना है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या भरना है। आपने पूरा नाम अपना लिखना है, फिर उसके बाद अपनी एज लिखनी है, अपना जेंडर लिखना है, उसके बाद जो आप अपने साथ मोबाइल लेके जाएंगे वो लिखना है। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो आपकी मर्जी है, पर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आपने अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। कंट्री इंडिया, अगर आप इंडिया से बाहर किसी कंट्री से, नेपाल से, भूटान से कहीं से आ रहे हैं तो आपने वो कंट्री यहाँ पे भरनी है। तो उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिख देना है, फिर सिटी, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो आपके साथ पर्सन नहीं जा रहा है आपने उसकी डिटेल फिल करनी है। तो सपोज कीजिए अगर आप यात्रा पे गए हैं, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, तो आप जिस पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर दोगे उसी पे कॉल करके इंटीमेशन दी जाएगी, तो इसलिए कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर देना जरूरी होता है। तो आप इस कंडीशन में कोशिश करें अपने फैमिली मेम्बर्स का ही नंबर दें, और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके साथ जा रहे हैं तो आप अपने किसी रिलेटिव का या किसी अच्छे दोस्त का नंबर दे सकते हैं। उसका नाम पहले लिखना है पर्सन का, फिर उसके बाद उसका नंबर, और उसके साथ आपका रिलेशन क्या है वो लिखना है। और यहाँ पे मेंशन करना है, अगर आप डॉक्टर हैं तो यहाँ पे टिक करना है, और अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं टिक करना, और आप ऐसे ही आगे चल पड़ना है। उसके बाद मोड ऑफ ट्रैवल फॉर धाम, आप किस तरीके से चार धाम यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारे अवेलेबल मीडियम बताए हुए हैं। तो अगर आप बस वगैरह से आना चाहते हो तो यहाँ पे आपने बस मेंशन कर देना है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आपने प्राइवेट कार मेंशन करना है। अगर आप टैक्सी करके आ रहे हो तो यहाँ पे टैक्सी मेंशन करना है। अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हो तो यहाँ पे टू व्हीलर मेंशन करना है। तो आपको बताता हूँ, जैसे सपोज कीजिए मैं कहता हूँ कि मैंने प्राइवेट कार से आना है, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट कार सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपनी मेडिकल कंडीशन का भी एक तो बताना है कि अगर आपको मेडिकल कंडीशन है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इनमें से कुछ है तो, अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देना है। तो जैसे प्राइवेट कार सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे हमने अपना नाम डाल दोगे, और उसके बाद जिस गाड़ी से आप जा रहे हो उस गाड़ी का नंबर आ जाएगा। और आपको ये बताता हूँ, अगर आप सपोज कीजिए प्राइवेट कार की जगह टैक्सी से आ रहे हैं तो कैसे आएगा। जैसे टैक्सी पे जा रहे हो तो यहाँ पे भी ड्राइवर नेम और व्हीकल नंबर देना जरूरी होता है, मगर अभी आप टैक्सी से जाने की सोच रहे हो तो आपको भी डिसाइड नहीं होगा कि आप कौन सी टैक्सी पे जाओगे। तो जब आप जाने लगोगे तो आपको टैक्सी का नंबर और ड्राइवर का नेम मिल जाएगा, तब आपने जाने से पहले ड्राइवर नेम और व्हीकल नंबर यहाँ पे अपलोड करके फिर ही आगे जाना है। तो उसके बाद आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे कोई साइज वगैरह मेंशन नहीं है, तो सिंपल आप पासपोर्ट साइज अपनी फोटो जेपीजी, पीएनजी, कोई भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। तो इसके बाद आपने अपना आइडेंटिटी प्रूफ ऐड करना है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ, और उस जो आइडेंटिटी प्रूफ है जो आप मेंशन करोगे उसको आपने यहाँ पे अपलोड भी करना है। तो उसके बाद आपने मेंशन करना है कि आपने कोविड-19 वैक्सीनेशन लिया है कि नहीं लिया है, अगर लिया है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आप उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हो, वैसे आप नहीं भी डालोगे तभी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, मगर आप डाल सकते हो। सेकंड वैक्सीनेशन या थर्ड वैक्सीनेशन आपने जो भी कराई है उसका आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये करके आपने यहाँ पे फिनिश करना है। तो यहाँ पे लिख के आ गया, अपडेट व्हीकल नंबर ऑप्शन विल बी ओपन अप टू फाइनल बोर्डिंग। जब आपने स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी, उससे पहले आपको ये व्हीकल नंबर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे आ गया पिलग्रिम एडिट सक्सेसफुली, प्लीज डाउनलोड यात्रा रजिस्ट्रेशन लेटर नाउ, यहाँ पे ओके कर देना है। तो आपको अभी रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज भी आ गया होगा, आप अपने फ़ोन पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड पीडीएफ करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। तो ये मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई है, आप देख सकते हैं इस पर सारी डिटेल्स आ गई हैं जो मैंने भरी थी। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार मेरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। तो आप अगर कुछ भी बाद में चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे एक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट कर देना है तो वो चेंज हो जाएगा। और अगर आप सपोज कीजिए
बाद में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने ट्रिप में, जैसे आप गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम भी ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप कहते हैं कि हमने डेट्स अपनी चेंज करनी है, तो आपने मैनेज टूर इन्फो यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये एक्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप अपना चेंज कर सकते हैं, डेट्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं, जर्नी डेट चेंज करना चाहते हैं, ऐड कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके बाद सेव कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गया होगा सारा कुछ कि कैसे कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपकी तब भी कोई प्रॉब्लम या क्वेरी है तो आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हर सोमवार से शुक्रवार रात को 7 से 8 बजे तक चलती है, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। आप जहाँ पर भी आएँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फेसबुक पर मेरा पेज और यूट्यूब पर मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो इसके बाद जब अगर आप अपनी गाड़ी पर जा रहे हैं तो आपको ट्रिप कार्ड बनाना पड़ेगा, और अगर आप एज ए टैक्सी ड्राइवर जा रहे हैं तो आपको ग्रीन कार्ड बनाना पड़ेगा। तो जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें मैं आपको ये बताऊंगा ट्रिप कार्ड या ग्रीन कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं। तो उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे मेरी ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो खत्म करने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में भी अभी तक बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जागरूक नहीं है, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम में लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। क्योंकि जब कोई काम नहीं आता, बीमारी में या एक्सीडेंट में जब कोई रिश्तेदार कोई काम नहीं आता, तब ये इंश्योरेंस ही काम आती है। तो इसलिए इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप जो ऊपर स्क्रीन में नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस भी जरूर करानी चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी सेविंग तो होती ही होती है, साथ में आपको लाइफ कवर भी मिलता है। इनकेस आपको भगवान ना चाहे कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को वो लाइफ कवर मिल जाता है। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस में आपको सेविंग भी मिलेगी और साथ में लाइफ कवर मिलेगा, तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। इसलिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड, तो आप ऊपर स्क्रीन में आए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ये वीडियो खत्म होती है, बहुत जल्द मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।